यदि आप भी एक रेलवे कर्मचारी या फिर आप ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या फिर फर्दर आप तैयारी कर रहे हैं एंड रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपका कि ये कार्ड है वो आपको मैंडेटरी है बनाना, जो कि ये कार्ड है रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट। ओके, तो आप अगर ज्वाइन करते हैं इंडियन रेलवेज को, तो आपको आपके मन में होगा कि कौन सा बैंक अकाउंट मुझे लिंक कराना चाहिए जिससे कि मेरी सैलरी टाइम टू टाइम क्रेडिट हो जाए एंड उसके साथ बहुत सारा बेनिफिट भी मुझे प्राप्त हो। क्योंकि जनरल अकाउंट अगर रहता है तो उसमें आपको उस तरीके का सुविधा नहीं मिल पाता है जो कि आपका एसबीआई प्रोवाइड करती है। अभी हाल ही में एमओयू साइन हुआ है, जो कि आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले, एंड काफ़ी लोग जो हैं वो इस एमओयू के तहत आपका जो सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई के तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, यदि आप भी अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज आप सैलरी अकाउंट जो है वो एसबीआई का ही प्रोवाइड करें। ओके, इसके बेनिफिट और क्या क्या प्रोसीजर है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं और अदर बैंक का यूज करते हैं सैलरी अकाउंट, तो इसमें कैसे स्विच करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो भी मैं आपको पूरा गाइड करूंगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो मेरा नाम है कुणाल एंड आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो चलो सबसे पहले बताता हूं कि ये कार्ड का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले एक चीज होता है कि अगर आप सिक्योर हैं, मतलब कि आपका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, आप रहें ना रहें, आपका फैमिली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो ये एक कार्ड जो है वो आपको बेनिफिट दिलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई अकाउंट जो प्रोवाइड कर रही है उसमें फायदे क्या है। फायदा मैं मेजर फायदे बता रहा हूँ, जैसे कि आपका एयर एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, उसमें डायरेक्ट 1 करोड़ 1.6 करोड़ का फायदा है। उसके बाद परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्पररी डिसेबिलिटी में भी आपको अमाउंट दिया जाता है, उस हिसाब से परसेंटेज दिया गया है। उसके बाद आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि जीरो अकाउंट बैलेंस है, उसमें कोई भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, पेनल्टी देने का जरूरत नहीं है, एसएमएस चार्जेस विल बी नील। ओके, एटीएम ट्रांजेक्शन, एसबीआई के एटीएम में आप विड्रॉ कर सकते हैं, जितने टाइम कर सकते हैं, पर मंथ 5 ट्रांजेक्शन होते हैं ना, बट यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है एसबीआई एटीएम में। एंड अदर एटीएम पे आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। ओके, तो ये सारे मेजर बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आपको अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है एंड आपको मेक माई ट्रिप हो गया, टिकट बुकिंग हो गया, सिनेमा का टिकट बुकिंग हो गया, बहुत सारे बेनिफिट इस कार्ड के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑलरेडी एक रेलवे एम्प्लॉय है, ओके, उनका जो सैलरी अकाउंट है वो अदर बैंक में है और वो चाहते हैं कि नहीं अभी मैं एसबीआई में कन्वर्ट हो जाऊं, तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट जो है वो नंबर वन आपको एनओसी लेना पड़ेगा करंट सैलरी अकाउंट से। ओके, जिस भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट अभी है वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ताकि आपको नो ऑब्जेक्शन इसलिए लिया जाता है कि आप पे कोई डेप्ट नहीं है, लोन नहीं है, ऐसा इसलिए। ठीक है, वो एनओसी ले जाके और एसबीआई का अकाउंट ओपन कराना है, सेविंग अकाउंट, और वहां पे आपको लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप जमा करना है एंड आइडेंटिटी कार्ड जमा करना है, और वो आपको ब्रांच में नियर बाई कोई भी ब्रांच हो वो आपको आरएसपी अकाउंट ओपन करके दे देंगे। अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो आरएसपी अकाउंट है वो 4 लेवल में ओपन होता है। ओके, फर्स्ट है 1 to 4 लेवल में सिल्वर अकाउंट ओपन होता है, 5 to 7 जो है वो गोल्ड अकाउंट होता है, एंड 8 and 9 जो है वो आपका डायमंड अकाउंट होता है, एंड 10 to 13A आपका प्लैटिनम अकाउंट होता है, एंड लेवल 14 एंड अबव जो है वो रोडियम अकाउंट होता है। तो आपका जो भी लेवल है उस अकॉर्डिंग आपका जो है वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसे एम्प्लॉय जो अभी रेलवे को ज्वाइन करेंगे, उनको क्या करना है आरएसपी अकाउंट के लिए। तो एक तो आपका कहीं कहीं ऐसा है ब्रांचेस में कि आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाओ एंड वो आपको आरएसपी अकाउंट डायरेक्ट ओपन करके दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहीं कहीं ऐसा है कि आपको पहले आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा एसबीआई में, उसके बाद आप 2-3 महीने ज्वाइन कर लोगे, 2-3 महीने की सैलरी स्लिप आपको आ जाएगा, उसके बाद वो सैलरी स्लिप
वो विथ आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, एक फॉर्म वो देंगे आरएसपी का, वो भर देना है एंड आपका जो है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट तो आपका आरएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों हैं। आप अगर ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय हैं तभी भी आप एसबीआई में चेंज कर सकते हैं, बट वहां पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर अदर बैंक के ब्रांच में आपका सैलरी क्रेडिट होता है तो। और अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है एंड एसबीआई में डायरेक्ट आप जा सकते हैं, कोई भी आपको एनओसी ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने दोनों दे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जो ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय हैं एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या लगेंगे, एंड जो आपके ज्वाइन करने वाले हैं उनको कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहिए, एंड बाद में आप आरएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। देखो जैसे कि एक होता है कि नॉर्मल बैंक्स जो है वो इतने ज्यादा ऑफर नहीं देते हैं। नॉर्मली जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन हो जाता है, सैलरी का एसएमएस चार्जेस, एटीएम चार्जेस नहीं लेते हैं, बट आरएसपी इज अ डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल इंश्योरेंस लेने से भी अच्छा है कि आप एक अकाउंट ओपन करा लो, उसी से आपका इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा। आप उसमें टॉपअप भी ले सकते हैं इंश्योरेंस का, जो कि मार्केट रेट से बहुत ही कम में मिल जाएगा। प्लस 4 मेंबर्स जो हैं आपके फैमिली के, वो जीरो बैलेंस अकाउंट पे आप एसबीआई में खोल सकते हैं, उनको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अदर जीरो बैलेंस अकाउंट पे उनका जीरो बैलेंस पे उनका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। तो ये सारे बहुत बेनिफिट है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है वो जो बैंक आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड कर रही है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पे सैलरी अकाउंट जो है वो मेरा पीएनबी में था, एंड अभी हाल ही फिलहाल में मैंने 1-2 महीने हो गए मैंने एसबीआई में स्विच कर लिया है। एंड मैं ऑलरेडी एम्प्लॉय था तो मैं एनओसी लेके आया पीएनबी से एंड एसबीआई में जमा किया एंड फॉर्म भर के, और उन्होंने आरएसपी अकाउंट कन्वर्ट करके दे दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड बहुत ही फायदा है। पीएनबी में मैं था तो वहां पे कोई भी फायदा नहीं था, इसलिए मैं जो है वो अकाउंट अपना एसबीआई में कन्वर्ट करवा लिया। तो आप भी करवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा एसबीआई अकाउंट से लेके कि आरएसपी में कैसे कन्वर्ट कराएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और भी चाहिए, या फिर जॉइंट अकाउंट कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो कोई भी अगर आपका क्वेरी होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे जवाब दे दूंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।